हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। गाइस, मुझे किसी व्यूअर ने पूछा था कि मैम ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, किस सेंस में यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, के वजह से या के चलते। इट मीन्स किसी कारण से, किसी वजह से आप कोई काम नहीं कर पाए। तो आइए इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहे वो बोलेंगे, उसके बाद हम ऑन अकाउंट ऑफ का यूज़ करेंगे और उसके बाद वो रीज़न या वो कारण हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो कि सेंटेंस में नाउन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर जेरंड फॉर्म में भी हो सकता है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। ट्रैफिक की वजह से मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाई। तो गाइस, सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाई। एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे ट्रांसलेट होगा, आई कुडंट गेट देयर ऑन टाइम। उसके बाद हम बोलेंगे ऑन अकाउंट ऑफ। उसके बाद हम वो रीज़न यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे रीज़न क्या है? ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाई। आई कुडंट गेट देयर ऑन टाइम ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक। पैसों की कमी की वजह से वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाया। He couldn't pursue higher education on account of lack of money. He couldn't pursue higher education on account of lack of money. कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगी। I won't be able to come to work tomorrow on account of some personal reasons. I will not be able to come to work tomorrow on account of some personal reasons. तो गाइज, इस तरह से आप ऑन अकाउंट ऑफ का यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे मुझे समझ नहीं आता कि लोग स्ट्रीट फूड खाते क्यों हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर चाहता क्या है। मुझे समझ नहीं आता आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हो। तो गाइज, अगर आपको बोलना हो कि मुझे समझ नहीं आता, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स आप आई डोंट अंडरस्टैंड भी बोल सकते हो। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कीप, और यू कैन से मेंटेन योर सेल्फ सो फिट। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ सो फिट। नेक्स्ट इज, मैं समझ नहीं पाती हूँ या फिर मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो। I fail to understand what you want. I fail to understand what you want. मुझे समझ नहीं आता कि लोग स्ट्रीट फूड खाते क्यों हैं। I fail to understand why people eat street food. I fail to understand why people eat street food. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप ऐसे सेंटेंसेस भी ज़रूर बोलते होंगे, लाइक वो सोने का नाटक कर रही है या बहाना कर रही है, वो पढ़ाई करने का नाटक कर रहा था, बेबी झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है, तुम खुश होने का नाटक क्यों करती हो। तो फ्रेंड्स, नाटक करना, बहाना करना, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है प्रिटेंड। गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि वो पढ़ाई करने का बहाना कर रही है, वो सोने का बहाना कर रहा है, कुछ करने के लिए अलग स्ट्रक्चर होगा। और अगर आपको बोलना हो कि वो खुश होने का नाटक कर रही है या फिर दुखी होने का नाटक कर रही है या फिर वो भोला बनने का नाटक करता है, तो फ्रेंड्स, कुछ होने के सेंस में अलग स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। और ये बारी बारी से इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है कुछ करने के सेंस में, मतलब वो पढ़ाई करने का बहाना कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रिटेंड टू, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और बाद में हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रोने का नाटक कर रही थी। शी वॉज प्रिटेंडिंग टू क्राई। शी वॉज प्रिटेंडिंग टू क्राई। वो सोने का नाटक कर रहा है। He is pretending to sleep. He is pretending to sleep.
फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो हमेशा काम करने का नाटक करती है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, शी ऑलवेज प्रिटेंड्स टू वर्क। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ होने के सेंस में कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बोला जाता है प्रिटेंड टू बी, और उसके बाद यूज़ किया जाता है नाउन या फिर कोई ऑब्जेक्ट या एग्जेक्टिव। सेंटेंस में जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग आप वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि रिया हमेशा बीमार होने का नाटक करती है। रिया ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी सिक। रिया ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी सिक। वो अमीर बनने का नाटक करता था। He used to pretend to be rich. He used to pretend to be rich. Let's see one more example. तुम दुखी होने का नाटक क्यों करती हो? Why do you pretend to be sad? Why do you pretend to be sad? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप pretend to be के दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अपने डेली कम्युनिकेशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, लाइक सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या आपको भी कि मैं मोटी हो रही हूँ। सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इज़ इट जस्ट मी। इज़ इट जस्ट मी। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या तुम्हें भी कि वो मुझसे प्यार करती है, तो आप इसे पूछ सकते हो इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो थिंक दैट शी लव्स मी। इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो थिंक दैट शी लव्स मी। सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या आपको भी कि मैं मोटी हो रही हूँ। इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो थिंक दैट आई एम गेटिंग फैट। Is it just me or you also think that I'm getting fat? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या आपको भी कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? Is it just me or you also think that something good is going to happen to us? Is it just me or you also think that something good is going to happen to us? सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप कि आज आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर देते जाइएगा। और गाइज, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।